अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद सलीम, आपकी मुसाइदा कंसल्टेंट। और पिछली एपिसोड में हमने डिस्कस किया था मुसाइदा के बहुत से एडवांटेजेस को, और साथ में हमने ये भी बताया था कि हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे डिफरेंट जोन्स के बारे में। जी बिल्कुल, इस एपिसोड में डिस्कस होंगे डिफरेंट जोन्स जो आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली ऑब्वियसली। अब हम बात करेंगे जोन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जाएं और जल्दी से मुसाइदा की ऐप को डाउनलोड कर लें। सो स्टार्टिंग विद द जोन, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ जोन की। और नॉर्थ जोन का एलिमेंट है वाटर, और अगर इसकी बात की जाए तो ये लेकर आता है आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज। जी बिल्कुल, अगर आपका नॉर्थ जोन बैलेंस्ड है तो आपकी जिंदगी में आएंगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और आप उनको बहुत अच्छे से अवेल भी कर सकेंगे। लेकिन अगर आपका नॉर्थ जोन बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आई हुई अपॉर्चुनिटीज भी आप पूरी तरह अवेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने नॉर्थ जोन को हमेशा बैलेंस रखें। दूसरे जोन के बारे में बात करें तो ये है नॉर्थ ईस्ट, और इसका भी एलिमेंट वाटर ही है, और ये टारगेट करता है आपके हेल्थ और इम्यूनिटी इश्यूज को। जी बिल्कुल, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट जोन बिल्कुल बैलेंस्ड है तो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सुकून होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इम्यूनिटी। आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे होंगे, आपकी जिंदगी में डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, वो नहीं होंगे, बल्कि आप बहुत हेल्दी लाइफ गुजार रहे होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी जिंदगी में नॉर्थ ईस्ट आपका जो जोन है वो बैलेंस नहीं है तो आपको बहुत से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इस जोन को हमेशा क्लियर रखें। सो कमिंग टू द थर्ड जोन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। इसका भी एलिमेंट है वाटर, और ये टारगेट करता है क्लैरिटी और फोकस को। जी बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी में बहुत से डिसीजंस लेते हैं, बहुत सी चीजें कर रहे होते हैं जिसके बारे में यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, और आपने बड़ा क्लियर माइंड लेके चलना होता है, और आप चाहते हैं कि आप बहुत इंस्टेंटली आप अपने डिसीजंस ले लें। इसके लिए जरूरी है कि आपका नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो बैलेंस्ड रहे। सो आपने इसको बैलेंस रखना है ताकि आप अपने डिसीजंस एक तो बहुत आसानी से ले भी सकें, उनके बारे में क्लियर भी हो और बहुत फोकस्ड भी रहें। सो हमारा फोर्थ जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और इसका एलिमेंट है एयर, और ये टारगेट करता है रिक्रिएशन को, इंजॉयमेंट को, ट्रांसफॉर्मेशन को। जी हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में इंजॉयमेंट भी हो, हम फन भी करें और डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो रही हो, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इंजॉयमेंट हो, फन हो, रिक्रिएशन हो और आप अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर सकें, तो आपने अपने जोन को बहुत बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आपका ये जोन बैलेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ से वो फन और इंजॉयमेंट और रिक्रिएशन का जो एक पार्ट है वो हमेशा मिसिंग रहेगा। हमारा नेक्स्ट जोन है ईस्ट, और इसका एलिमेंट है एयर। बेसिकली ये टारगेट करता है हमारी सोशल नेटवर्किंग को, हमारे रिलेशंस को, कि हम अपने रिलेशंस को, अपनी सोशल नेटवर्किंग को कितना बैलेंस लेके चलते हैं। अगर हमारा ये जोन बिल्कुल बैलेंस रहेगा तो हमारी जो सोशल नेटवर्किंग है, हमारे रिलेशंस हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं लोगों के साथ, वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपका एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा, आपके रिलेशंस बड़े स्मूथ चल रहे होंगे। लेकिन इन केस आपका ये जोन बैलेंस नहीं है तो आपके रिलेशंस में बहुत से उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपके रिलेशंस जो हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं, और आपकी सोशल नेटवर्किंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ईस्ट जोन को हमेशा बैलेंस रखें और इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। हमारा सिक्स जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट, और इसका एलिमेंट है एयर, और अगर बात करें इसकी तो इट्स रिलेटेड टू अनईजीनेस एंड जॉल्टिंग। अनईजीनेस एंड जॉल्टिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये वाला जोन बैलेंस नहीं है तो आपकी जिंदगी में डिफरेंट अगर आप काम कर भी रहे हैं तो या तो आप उसके बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे होंगे, या फिर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, एंड दैट ओवर थिंकिंग मे लीड टू एंग्जाइटी एंड मे ऑल्सो लीड टू डिप्रेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ये जोन बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस करें, ताकि आप अपने डिसीजंस को बहुत स्मूथली लेके चल सकें, आप अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत स्मूथली लेके चल सकें। आपकी अनईजीनेस और वो जो एक फीलिंग होती है कि इफ यू आर इवन अचीविंग समथिंग एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, तो वो इसको कवर करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने जोन को हमेशा बैलेंस रखें, बहुत क्लियर रखें, ताकि आप एक बहुत स्मूथ लाइफ गुजार सकें। सो द सेवेंथ जोन इज साउथ ईस्ट। इसका एलिमेंट है फायर, और ये रिलेटेड है कैश फ्लो और आपके लाइफ के डिसीजंस की एग्जीक्यूशन से। और अगर आपका ये जोन बैलेंस है तो आपका जो कैश फ्लो का एक सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहेगा, कभी भी उसमें ब्लॉकिंग नहीं आएगी, और आपको आपके अगर कहीं पे पैसे शैसे फंसे हुए भी हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली इफ यू बैलेंस दिस जोन।
अगर आपका ये जोन बैलेंस है तो ऑन द अदर हैंड साथ साथ ये भी होगा कि आप डिसीजन बहुत जल्दी इजीली ले सकेंगे, कभी उनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत इजीली आप ना सिर्फ डिसीजंस लेंगे बल्कि उनके एग्जीक्यूशन को बहुत आसान बना सकेंगे। आप बहुत इजीली, बहुत स्मूथली उसको आप लेके चलेंगे। और जब आप ऑब्वियसली जब आप अपने डिसीजंस को स्मूथली और बहुत इजीली एक एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी आएगी, आप बहुत सेटिस्फाइड भी रहेंगे और इसके साथ साथ आप बहुत खुश भी रहेंगे और सक्सेसफुल भी रहेंगे। सो द 8th जोन इज साउथ साउथ ईस्ट। इसका एलिमेंट भी फायर है, रिलेटेड है इन्फ्लुएंस और सेल्फ बिलीफ से और कॉन्फिडेंस से भी रिलेटेड है। ऑब्वियसली यू वुड बी वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके बताए हुए तरीकों पे अमल भी करें और लोग आपको बहुत ज्यादा रिगार्ड भी करें, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इस जोन को बैलेंस रखें। ऑन द अदर हैंड अगर आपका ये जोन बैलेंस नहीं है तो लोग आपसे कभी भी इंस्पायर नहीं हो पाएंगे। आपकी बहुत सी अगर आपकी अचीवमेंट्स भी हैं फिर भी वो उस तरह हाईलाइट नहीं हो पाएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन को हमेशा बैलेंस रखें। साथ साथ ये जोन टारगेट करता है या फिर रिलेटेड है सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस से भी। तो जब ये जोन बैलेंस्ड होगा तो आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस भी होगा, सेल्फ बिलीफ भी होगा, आप अपने डिसीजंस बहुत इजीली ले सकेंगे और आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ बना सकेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि आप अपने डिसीजंस को बहुत कॉन्फिडेंटली लेंगे। सबसे पहली बात, आपको उन पे बिलीफ होगा, आपको पता होगा कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको पता होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चीजें चेंजेस लाना चाहते हैं, क्या नहीं लाना चाहते। एंड सबसे बड़ी बात, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। यू वुड बी टोटली इंडिपेंडेंट इन योर डिसीजंस बिकॉज यू वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन को हमेशा बैलेंस रखें ताकि आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, ताकि आप करियर में या कोई भी आपका एक एरा है या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज है जिसमें आप तरक्की पाना चाहते हैं उसमें आप अचीवमेंट कर सके। तो हमारा 9th जोन है साउथ और इसका एलिमेंट भी है फायर और ये रिलेटेड है रिप्यूट, बैलेंस लाइफ और फेम से। अगर आप हैं कोई सेलिब्रिटी या फिर आप कोई बिजनेसमैन है और चाहते हैं कि ना सिर्फ आपको सक्सेस मिले बल्कि उसके साथ साथ आपको फेम भी मिले, तो आपका ये जोन है जिसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आपका ये जोन बैलेंस होगा तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी होगी, आपकी लाइफ में फेम भी होगी और आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी होंगे और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन की भी एक फीलिंग होगी। आपकी लाइफ में एक बैलेंस भी लेकर आएगा ये। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन को हमेशा बहुत ज्यादा एक तवज्जो भी दें और इसको हमेशा बैलेंस रखने की कोशिश करें इन ऑर्डर टू गेट फेम, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस। और उसके साथ साथ इंजॉयमेंट का जोन भी है ये। जी बिल्कुल, आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं इसी जोन के थ्रू। आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं बट इफ यू आर नॉट फीलिंग रिलैक्स्ड तो बेशक वो हो सकता है कि आपका ये जोन डिस्टर्ब्ड हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बैलेंस करें, इसको फोकस करें ताकि आप अपनी एक्टिविटीज को साथ साथ लेके भी चलें और साथ साथ उनको एंजॉय भी कर सकें और रिलैक्स भी कर सकें। सो द 10th जोन इज साउथ साउथ वेस्ट। इसका एलिमेंट है अर्थ और ये रिलेटेड है डंपिंग और सेविंग से। जी बिल्कुल, इससे रिलेटेड है कि आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं, आपकी जो स्पेंडिंग होती है, आपकी जो वेस्टेज होता है, ये उसको कंट्रोल भी करता है, उसको बैलेंस भी करता है। अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, आपकी लाइफ में अननेसेसरी जो आपकी वेस्टेज हो रहा होता है, अक्सर आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके घर से रिलेटेड हो, अक्सर चीजें वेस्ट जा रही होती है, तो वो नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जोन को हमेशा बैलेंस रखें। अगर आप नहीं चाहते कि आपके एक अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स भी चल रहे हैं और साथ में आपकी चीजें भी वेस्ट हो रही हैं, सो उनको कंट्रोल करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि साउथ साउथ वेस्ट आपका जो जोन है उसको हमेशा बैलेंस में रखें, उसको हमेशा फोकस्ड रखें और उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। सो द 11th जोन इज साउथ वेस्ट। इसका एलिमेंट है अर्थ और ये रिलेटेड है रिलेशनशिप, एक्सपर्टीज से। यानी कि आसान लफ्जों में अगर मैं कहूँ तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स वगैरह के साथ आपका जो एक ताल्लुक है उससे रिलेटेड है और साथ साथ आपकी जो स्किल्स हैं उससे रिलेटेड है। अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड है तो आपका एक जो ताल्लुक है अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ हमेशा बहुत स्मूथ रहेगा, बहुत एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रांग आपका एक ताल्लुक रहेगा। लेकिन अगर इस जोन में कोई मसला है या ये बैलेंस नहीं है तो आपका ये रिलेशनशिप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ बिगड़ भी सकता है, खराब भी हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें एक्सपर्टीज की या फिर बात करें स्किल्स की, तो आपकी स्किल्स
आपको ये ज्यादा से ज्यादा जोन निखारेगा, आपकी स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट करवाएगा। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है या इवन के कोई ऐसा टैलेंट है जो लोगों को पता भी है लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करे, बैलेंस होने पे जोन के वो अप्रिशिएट भी करेंगे, वो इनकरेज भी करेंगे। इसके अलावा ये जोन टारगेट करता है या रिलेटेड है आपकी स्किल्स से, आपकी एक्सपर्टीज से। अगर आपकी कोई स्किल्स हैं तो उसको लोग ना सिर्फ अप्रिशिएट करेंगे बल्कि उसको बहुत ज्यादा एक्नॉलेज भी किया जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जोन बैलेंस्ड रहे ताकि आपकी स्किल्स एक तो निखर के उभर के सामने भी आ सके और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट भी कर सकें, रिकग्नाइज भी कर सकें, एक्नॉलेजमेंट भी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमें हमेशा होता है कि हमारी स्किल्स पे हमें रिकग्निशन भी मिले, हमें अप्रिसिएशन भी मिले। तो आपने अपने इस जोन को हमेशा बैलेंस रखना है टू हैव अ वेरी पीसफुल, अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपके जब रिलेशनशिप आपका जब चाहे आपकी फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, और आपकी स्किल्स, आप जब दोनों चीजें बैलेंस हो जाती हैं और दोनों को अप्रिसिएशन मिल रही होती है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बन जाता है तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है। सो आपने अपने इस जोन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सो द 12th जोन इज वेस्ट साउथ वेस्ट। ये जोन रिलेटेड है स्टडी और रिजर्व से, यानी कि सेविंग्स से। अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड है तो ये आपकी सेविंग्स को इनहांस करेगा, यानी कि मनी मैटर्स में आपको मदद करेगा। साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए या आपका एक करियर बिल्डअप हो तो उसके लिए भी ये जोन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके रिजल्ट्स इससे पहले नहीं ठीक आ रहे या आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या इवन कि आपको अपने करियर में हेल्प चाहिए, तो दिस इज द जोन जो आपको हेल्प आउट करेगा। सो आपने अपने इस जोन को बैलेंस रखना है ताकि ये आपको आपके मनी मैटर्स और आपकी स्टडी के डिफरेंट मैटर्स में और करियर के मैटर्स में हेल्प आउट कर सके। सो द 13th जोन इज वेस्ट और इसका एलिमेंट है स्पेस और ये रिलेटेड है अचीवमेंट और सरप्लस से। हर एक की लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं और डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। वी रियली वांट कि हम उनको जल्दी जल्दी अचीव कर लें, उसके लिए हम मेहनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि हमें हमारी मेहनत का फल इतनी जल्दी नहीं मिल रहा होता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इस जोन को बैलेंस करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ अचीव कर सकें बल्कि उनमें सक्सेसफुल भी हो सकें। उसके अलावा ये रिलेटेड है सरप्लस से, जिसका मतलब है गेन एंड प्रॉफिट। आप बिजनेसमैन हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो दिस इज द जोन जिसको बैलेंस करने से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ में। 14th जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ये इसका एलिमेंट है स्पेस और ये रिलेटेड है लोनेस से। मतलब कि ये है कि इन केस अगर आपका ये जोन बैलेंस नहीं है तो आप अपनी लाइफ में बहुत लो फील करेंगे, बहुत डिप्रेस्ड फील करेंगे, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इस जोन को बैलेंस रखें ताकि आप इस एक फेज से बाहर आ सकें। आपका वो जो एक मूड स्विंग्स होते हैं आपकी लाइफ में, या फिर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं टाइम्स, और अक्सर ये उन लोगों के साथ भी होता है जो बहुत हाईली अचीवमेंट्स रखते हैं लेकिन फिर भी उनका मूड फ्लक्चुएट कर रहा होता है या फिर उनको डिप्रेशन या एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें, आप इसको बैलेंस करें ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली लेके चल सकें, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशंस का कोई अमल दखल ना हो। अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों में, अपनी जिंदगी में, डिफरेंट कामों में इंटरेस्ट शो कर सकेंगे और इस इंटरेस्ट की वजह से ना सिर्फ आपका मूड खुशगवार रहेगा बल्कि आपका वो जो एक डाउन मूड है वो भी ठीक हो जाएगा और आप लो भी फील नहीं करेंगे। सो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने जोन पर और ताकि आपकी एक लाइफ को स्मूथनेस मिल सके। 15th जोन इज नॉर्थ वेस्ट, इसका एलिमेंट है स्पेस, की रिलेटेड है फाइनेंस और बैकअप से। अगर आपका ये जोन स्ट्रॉन्ग है और आपका ये जोन बैलेंस्ड है तो ये आपके फाइनेंशियल मामलात को बहुत स्मूथ रखेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी बहुत स्मूथ होगी। बैंकिंग से रिलेटेड आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत स्मूथ होगी। उसके अलावा लोग आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा। मनी मैटर्स में जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी तो आपको हमेशा एक सपोर्ट मिलेगी अगर आपका ये जोन बैलेंस्ड है। इन केस आपका ये जोन बैलेंस्ड नहीं है तो आपको कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलेगी व्हेनेवर यू नीड एनी हेल्प इन फाइनेंशियल मैटर्स, या आपके मैनेजरियल जो पावर्स होंगी रिलेटेड टू फाइनेंस वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन को भी बैलेंस रखें और इसके ऊपर भी बहुत तवज्जो दें। सो द फाइनल जोन यानी कि 16th जोन है नॉर्थ वेस्ट, इसका एलिमेंट है स्पेस और ये रिलेटेड है
अट्रैक्शन एंड अपील से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों या फिर आपके रिलेशंस जो हैं वो अट्रैक्टिव बने और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील कर सकें अपनी जानिब, तो दिस इज़ द जोन यू नीड टू फोकस ऑन। और स्पेशली अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ एंड दे रियली वांट कि उनके रिलेशन में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी भी आए और बहुत ज़्यादा एक अच्छी बॉन्डिंग भी उनके दरमियान कायम हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो उनके दरमियान, तो दिस इज द जोन जिस पे आप फोकस करेंगे, जिसको आप बैलेंस करेंगे। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है, आप लॉन्च करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ माइल हो, ज्यादा से ज्यादा उनका रुझान हो उसकी तरफ, ज्यादा से ज्यादा उसको अपील करें, तो डेफिनेटली दिस इज द जोन। आपने इस पे फोकस करना है, आपने इसको बैलेंस करना है। इन केस अगर ये बैलेंस नहीं है तो आपके आपसी मामलात काफी खराब भी हो सकते हैं, या फिर अगर रिलेशंस की बात की जाए तो उसमें भी उतार चढ़ाव आ सकता है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उसमें भी आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस जोन को तवज्जो दें, इसको बैलेंस रखें, ताकि आप अपने रिलेशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग बना सकें।